आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। लोकसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने उत्तराखंड की 3 सीटों पर अपने प्रत्याशियों की घोषणा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, सरकार जरूरतमंद लोगों तक जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचा रही है और राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फबारी और मैदानी हिस्सों में रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी। नमस्कार, दोपहर समाचारों के साथ मैं नीता कांडपाल। अब समाचार विस्तार से। लोकसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने 16 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों से अपने 195 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। इस सूची में उत्तराखंड की 5 में से 3 लोकसभा सीटों पर भाजपा ने अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। टिहरी जिले से माला राज्य लक्ष्मी शाह, नैनीताल ऊधम सिंह नगर सीट से अजय भट्ट और अल्मोड़ा सुरक्षित सीट से अजय टम्टा को भाजपा ने चुनावी मैदान में उतारा है। ये तीनों प्रत्याशी वर्तमान में भी इन लोकसभा सीटों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। गढ़वाल और हरिद्वार लोकसभा सीटों पर भाजपा ने प्रत्याशियों के नाम घोषित नहीं किए हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश में वाराणसी से, रक्षा राज्य मंत्री राजनाथ सिंह लखनऊ से, गृह मंत्री अमित शाह गुजरात के गांधीनगर से और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी उत्तर प्रदेश में अमेठी से उम्मीदवार होंगे। पार्टी महासचिव विनोद तावड़े ने कल नई दिल्ली में बताया कि पहली सूची में 34 केंद्रीय मंत्रियों और राज्य मंत्रियों के नाम शामिल हैं। प्रधानमंत्री ने भाजपा उम्मीदवारों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि सरकार सुशासन के अच्छे रिकॉर्ड को लेकर जनता के पास जा रही है और यह सुनिश्चित कर रही है कि प्रगति का लाभ गरीबों से गरीब लोगों तक पहुंचे। प्रधानमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि देश की जनता एक बार फिर उन्हें आशीर्वाद देगी और विकसित भारत की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए मजबूती प्रदान करेगी। श्री मोदी ने कहा कि वे लगातार तीसरी बार काशी की जनता की सेवा करने के लिए तैयार हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। यह सरकार के दूसरे कार्यकाल में अंतिम बैठक हो सकती है क्योंकि आगामी अप्रैल-मई में लोकसभा चुनाव होने की उम्मीद है। बैठक दिल्ली स्थित चाणक्यपुरी डिप्लोमेटिक एन्क्लेव में सुषमा स्वराज भवन में होगी। निर्वाचन आयोग अगले कुछ दिनों में चुनाव कार्यक्रम की घोषणा कर सकता है। राष्ट्रीय लोकदल आरएलडी कल औपचारिक रूप से भाजपा के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए में शामिल हो गया। पार्टी प्रमुख जयंत सिंह ने नई दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात के बाद गठबंधन में शामिल होने की घोषणा की। श्री नड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आरएलडी नेता विकसित भारत और उत्तर प्रदेश के विकास की यात्रा में महत्वपूर्ण योगदान देंगे। श्री जयंत सिंह ने कहा कि एनडीए आगामी लोकसभा चुनाव में 400 सीट का आंकड़ा पार करने के लिए तैयार है। कुमाऊं विश्वविद्यालय ने परीक्षा सत्र 2023 में पंजीकृत विद्यार्थियों की बीबीए व बीसीए के तीसरे व 5वें सेमेस्टर की व्यावसायिक परीक्षाओं के पंजीकृत परीक्षार्थियों के परिणाम घोषित कर दिए हैं। परीक्षा परिणाम विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट kuntl.net पर लॉगिन करके अथवा अपने परिसर या महाविद्यालय से प्राप्त किए जा सकते हैं। विश्व प्रसिद्ध 11वें ज्योतिर्लिंग श्री केदारनाथ धाम के कपाट खुलने की तिथि की गणना आगामी 8 मार्च को महाशिवरात्रि पर्व के अवसर पर तय की जाएगी। इसी दिन भगवान केदारनाथ की पंचमुखी भोग मूर्ति के श्री केदारनाथ धाम प्रस्थान करने का कार्यक्रम भी तय हो जाएगा। राष्ट्रीय पल्स पोलियो दिवस के अवसर पर आज से प्रदेश भर में पोलियो प्रतिरक्षण अभियान शुरू हो गया है। इसके तहत प्रदेश के 5 वर्ष आयु के तहत 13 लाख से अधिक बच्चों को पोलियो ड्रॉप पिलाई जाएगी। प्रशासन ने सभी मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को पोलियो अभियान के सफल संचालन के लिए जरूरी निर्देश दिए हैं। स्वास्थ्य मंत्री डॉ धन सिंह रावत ने अभिभावकों से बच्चों को अनिवार्य रूप से पोलियो खुराक पिलाने की अपील की है। ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार के लिए आप हमारे फेसबुक पेज आकाशवाणी समाचार उत्तराखंड और ट्विटर हैंडल @AIRnews_DDN को फॉलो कर सकते हैं। ये समाचार यूट्यूब चैनल आकाशवाणी समाचार उत्तराखंड को सब्सक्राइब कर सुने जा सकते हैं। साथ ही ये समाचार आकाशवाणी की वेबसाइट www.newsonair.gov.in/उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रदेश में
जरूरतमंद लोगों तक आवश्यक जन कल्याणकारी योजनाओं को पहुंचाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पंचायतों को मजबूत किया गया। देहरादून में लोक सेवा आयोग के माध्यम से पंचायती राज विभाग के तहत सहायक लेखाकारों और उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से चयनित ग्राम पंचायत विकास अधिकारियों के नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में बोल रहे थे। मुख्यमंत्री ने आशा जताई कि सभी नियुक्ति पाने वाले अभ्यर्थी अपनी मेहनत और लगन से विभाग को आगे बढ़ाने का काम करेंगे और समाज के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक सरकार की योजनाओं को पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फबारी और मैदानी हिस्सों में बारिश होने से प्रदेश में ठंडक बढ़ गई है। कल सुबह से मैदानी क्षेत्रों में रुक रुक कर बारिश और पर्वतीय क्षेत्रों में कई हिस्सों में भारी बर्फबारी के चलते सामान्य जनजीवन प्रभावित हुआ है। पहाड़ी क्षेत्रों में कई स्थानों पर विद्युत आपूर्ति प्रभावित होने की भी खबर है। साथ ही अनेक स्थानों पर बर्फबारी के कारण सड़क यातायात भी अवरुद्ध हुआ है। चमोली जिले में ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पागल नाला के पास बोल्डर आने से आवाजाही के लिए बंद है। देहरादून में राष्ट्रीय राजमार्ग 70A त्यूनी चक्राता किलोमीटर 45 से 82 तक बर्फबारी के कारण यातायात के लिए बाधित है। वहीं उत्तरकाशी जिले में झाला से गंगोत्री में भारी बर्फबारी के चलते ऋषिकेश गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग भी वाहनों की आवाजाही के लिए अवरुद्ध है। इन सभी मार्गों को खोलने के प्रयास किए जा रहे हैं। इस बीच मौसम विभाग ने अगले राज्य के 3000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले पर्वतीय क्षेत्रों में भारी बर्फबारी और राज्य के विभिन्न हिस्सों में तेज आंधी के साथ ओलावृष्टि की चेतावनी जारी की है। विभाग ने इस अवधि के दौरान आम जनता से सतर्क रहने को कहा। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में प्रदेश में आमतौर पर मौसम साफ बना रहेगा। केंद्र सरकार की वर्ष 2015 में शुरू की गई प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना बेसहारा लोगों के लिए नवजीवन का काम कर रही है। छोटी किस्त से 2 लाख रुपए की बीमा सुविधा मिलने से सैकड़ों परिवारों के लोगों को उनके भरण पोषण के लिए सहारा मिल रहा है। चंपावत जिले में ऐसे कई परिवार हैं जिनके एकमात्र कमाऊ व्यक्ति की मृत्यु हो जाने पर उनके संबंधियों को बीमा राशि का लाभ मिला है, जो उनके भरण पोषण में सहायक बन रही है। जिले के दूरस्थ क्षेत्र बरदाखान में उत्तराखंड ग्रामीण बैंक ने 2 लाभार्थियों को बीमा राशि का भुगतान किया है। उत्तराखंड ग्रामीण बैंक बरदाखान के प्रबंधक जनार्दन भंडारी ने बताया कि ग्रामीण बैंक की शाखा द्वारा योजनाओं के प्रचार के लिए समय समय पर शिविर लगाए गए। इस योजना से लाभान्वित लाभार्थियों ने सरकार द्वारा शुरू की गई इस योजना की सराहना की है। भगवान सिंह, और मैं ये कहना चाहता हूँ, मेरा लड़का नवंबर में गुजर गया और जिसमें कि हमें ये भी पता नहीं था कि तुम्हारा ये पॉलिसी क्या होती है, बीमा क्या होती है, हमें ये पता नहीं। मैंने अपनी पॉलिसी बैंक ग्रामीण बैंक में की थी, तो हम वहाँ जाके उन कर्मचारी का आभार व्यक्त कर पहले में उन्होंने बताया कि भाई उनकी तो कोई हक आया हो। मैं पास में लेके गया, सफाई कर निकला कि हाँ उन्होंने पॉलिसी की है। तो वो पॉलिसी मेरी बहू को मिलने के लिए 2 लाख रुपया, और ऐसा मोदी जी का मैं आभार व्यक्त करता हूँ। इन कर्मचारियों का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि जो ये जनता को इन लोगों ने ये पैसा जो है गरीब जनता के लिए मिला रखा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून स्थित डाकरा बाजार गढ़ी कैंट क्षेत्र का स्थलीय भ्रमण कर विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित लाभार्थियों से मुलाकात की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र व राज्य की योजनाओं का लाभ आम जनता तक पहुंचाने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता की समस्याओं के तीव्र समाधान के लिए अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। उत्तरकाशी जिले में अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास निधि के सदस्यों ने ग्रामीण उद्यम वेग वृद्धि परियोजना व उत्तराखंड राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत किए जा रहे कार्यों की जानकारी ली। दल ने विकासखंड चिन्याली सौड़ के अनोल व भाड़कोट गांव का दौरा कर विजेंद्री देवी के फार्मिंग मॉडल का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि इस प्रकार के छोटे उद्यम ग्रामीण क्षेत्रों की आजीविका बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने उत्तराखंड की 3 सीटों पर अपने प्रत्याशियों की घोषणा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, सरकार जरूरतमंद लोगों तक जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचा रही है और राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फबारी और मैदानी हिस्सों में रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।